इसमें हमने आपको आज बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये आपको बता रहे कि राजेश जोशी ये जो दिया है इसके कवि राजेश जोशी जी, राजेश जोशी जी हैं। और इसमें हम इसके विषय में सबसे पहले यहाँ पर जीवन परिचय के विषय में सोचते हैं कि जीवन परिचय श्री राजेश जोशी जी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ में सन 1946 में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने नरसिंहगढ़ जिले से प्राप्त की और पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की ओर अपने कदम बढ़ाए। इन्होंने कुछ वर्षों तक अध्यापन के रूप में भी कार्य किया। इनकी कविताओं के अनुवाद अनेक भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन भाषा में भी प्रकाशित हो चुके हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और प्रमुख रचनाएं राजेश जोशी जी की राजेश जोशी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार मानी जाती हैं कि दिन बोलेंगे पेड़, एक दिन बोलेंगे पेड़। इस प्रकार से यहाँ पर एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच उनके प्रमुख काव्य संग्रह। यहाँ पर इनके अतिरिक्त उन्होंने भूमि का कल्पतरु यह भी के नाम से भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना की और मायाकोव्स्की की कविता का पतलून पहिना बादल नाम से अनुवाद किया। साहित्यिक विशेषताएं हम इन्हें देखें कि इनकी साहित्यिक विशेषताओं के विषय में राजेश जोशी ने अपनी रचनाओं में समाज का गहनता से चित्रण किया। उन्हें दुनिया के नष्ट होने का खतरा जितना प्रबल दिखाई देता है, उतने ही में जीवन को बचाने के उपाय खोजने के लिए व्याकुल दिखाई देते हैं। हर जगह वे मनुष्यता को बचाने के लिए संघर्ष करते दिखाई देते हैं। उनकी भाषा शैली को देखते हैं। भाषा शैली में जोशी जी ने अपनी रचनाओं की भाषा में स्थानीय बोलचाल की भाषा और बोलियों को भी विशेष रूप से अपनाया। उनके द्वारा प्रयुक्त प्रत्येक शब्द अपनी सार्थकता और भावाभिव्यक्ति को प्रकट करने में सक्षम है। छंदयुक्त होते हुए भी उनके काव्य में लयात्मकता का गुण
विद्यमान है। तत्सम, तद्भव शब्दों के साथ साथ उर्दू फारसी के विशेष शब्दों का भी उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया। तो इस प्रकार से राजेश जोशी जी जो हैं उन्होंने यहाँ पर विशेष रूप से बच्चे काम पर जा रहे हैं इस विषय में यहाँ पर ये बताया गया है, इन्होंने ये शीर्षक दिया है और विशेष रूप से उन्होंने यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं जबकि उनका कार्य जो है काम पर जाने का नहीं है, अर्थात कार्य करने का उनका समय नहीं है, उनकी उम्र नहीं है। यही यहाँ पर ये विशेष रूप से बताना चाहते हैं और इसी ही कारण से यह वीडियो यहाँ पर शीर्षक दिया गया है, ये कविता दी गई है। तो इसमें आप इन्होंने दिया है बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस संबंध में हम देखते हैं कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये इन्होंने इस नाम से, इस शीर्षक से कविता लिखी और विशेष रूप से ये बताना चाहते हैं कि बच्चों को काम पर नहीं जाना चाहिए। तो इसमें ये देखिए कविता, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, अर्थात ये एक प्रश्न की तरह लिख रहे हैं कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। ये एक प्रश्न की तरह कवि कहना चाहते हैं। तो क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीम को ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप से ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि हैं सारी चीज़ें हस्त मामूल पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया गया है कि यह इस तरह से यहाँ पर ये हमने देखा कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस विषय में यह जानें कि ये हमने आपको पहले भी बताया है कि प्रसंग इसका आपको पता होना चाहिए कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की राजेश जोशी द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं से लिया गया है।
राजेश जोशी की राजेश जोशी जी की वैचारिक रूप से हम इसको देखते हैं। काम पर जा रहे हैं बच्चे, ये तो यहाँ पर बच्चे काम पर जा रहे हैं इससे लिया गया है। और राजेश जोशी जी की वैचारिक समझ तथा जीवन निष्ठा कठिन संघर्ष में भी अपना पक्ष जानती है। आज के समय में जब बच्चों के चेहरे से उनका बचपन छिन सा गया है, ज़रूरत ने उनके हाथों में कलम की जगह काम पकड़ा दिया है, राजेश एक प्रश्न उठाते हैं कि आखिर क्यों? तो इस प्रकार से यह जो जाड़े के ठिठुरन भरे दिन हैं, इन दिनों में जबकि सड़क कोहरे से ढकी हुई है, सुबह सवेरे ही बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं, यह कविता सूचनात्मक पंक्ति मानी जाती है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर जो कवि हैं यह विशेष रूप से हमें बताना चाहते हैं कि यहाँ पर कभी भी बच्चों को इस उम्र में काम पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह उम्र जो है उनको उनकी पढ़ाई की उम्र है, ये उनके काम पर जाने की उम्र नहीं है। इसीलिए उन्हें काम पर नहीं जाना चाहिए। उन्हें काम पर क्यों भेजा जाता है? तो राजेश जोशी जी जो हैं वो इसी ही संदर्भ में आगे कहते हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए उसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो यहाँ पर अर्थात वर्तमान की सबसे बड़ी सूचना बच्चों के काम पर जाने के विषय में है। वह समाज को इस प्रकार चेताना चाहते हैं कि बच्चे जिनका बचपन उमंग से, स्वस्थता से, शैक्षिकता से के परिवेश में, उमंगता के परिवेश में, स्वस्थता के परिवेश में, शैक्षिक परिवेश में तथा चिंताहीन तरीके से गुजरना चाहिए। उनका काम पर जाना हमारे समय का सबसे अधिक भयानक सत्य माना जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पर ये आखिर क्यों वे काम की तलाश में जा रहे हैं, इस प्रश्न को सामने लाकर के कवि एक प्रकार से समाज के सामने एक अनुत्तरित चुनौती रख देता है जिसका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। तो इस प्रकार से क्योंकि शायद सामाजिक व्यवस्था ही वह मूलभूत कारण माना जाता है जिसने विसंगतियों के सारे कारणों को जन्म दिया है। कवि यहाँ पर यह भी कहना चाहते हैं कि इस बात को हमारा समय विवरण की तरह न लेकर के सवाल की तरह लेना चाहिए और सोचें कि वे बच्चे जो शायद आने वाले समय अर्थात भविष्य के सुंदर समाज की आधारशिला मानी जाती हों, किन कारणों की वजह से सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं, ये विचारणीय है। तो यहाँ पर कहते हैं कि विशेषता के अंतर्गत इसमें हम विशेष भी लिख सकते हैं, लिखना चाहिए। कहते हैं कि यहाँ कवि ने मजदूरी करने वाले बच्चों की
पीड़ा को विशेष रूप से व्यक्त किया है, कि यहाँ पर पूर्ण रूप से व्यक्त किया है। इस प्रकार की जो विसंगति हैं, उन विसंगतियों का कारण सामाजिक व्यवस्था को यहाँ पर विशेष रूप से बताया जाता है, कि विसंगतियों का कारण समाज की व्यवस्थाएं हैं। समाज की इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं कि जो विसंगतियों को पैदा करती हैं। इसीलिए समाज में जो भी व्यवस्थाएं की जाएं, वो विशेष रूप से समाज का आधार मान करके की जानी चाहिए। कवि का क्रांतिकारी रूप भी यहाँ पर प्रदर्शित हुआ है। कवि का क्रांतिकारी रूप जो है वो भी यहाँ पर प्रदर्शित होता है, और इस प्रकार से यहाँ पर सहज भाषा से भावों की सुंदर अभिव्यक्ति भी यहाँ पर हुई है। विशेष रूप से अभिव्यक्ति यहाँ पर मानी जाती हैं, और आत्मीयता का भाव भी विशेष रूप से यहाँ प्रकट हुआ है। आत्मीयता का भाव यहाँ विशेष रूप से दिखाई देता है, प्रकट होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये विशेष माना जाता है। तो अब आगे देखते हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो इस प्रसंग के आधार पर हम देखें कि समाज के सामने प्रश्न के रूप में ही सही, किंतु बच्चों की जो मानसिकता, शारीरिकता और आवश्यकता के हिसाब से, मानसिकता के हिसाब से, शारीरिकता के हिसाब से जो आवश्यकताएं हैं, उस बात को देखते हुए कुछ उचित जो है वो यहाँ विकल्प देता है और पूछता है कि जो बच्चे छोटी उम्र में ही काम पर जा सकते हैं, उन्हें उनकी ज़रूरत की चीज़ें क्यों उपलब्ध नहीं हैं? अर्थात कहाँ चली गई हैं? वो उपलब्ध क्यों नहीं हैं? वो उपलब्ध होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रकार प्रश्न किया गया है, क्या दुनिया भर की सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं? क्या सारी रंग बिरंगी किताबें दीमक खा गए हैं? दीमक खा गई? क्या सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए? क्या भूकंप ने गिरा दिया सारे स्कूलों की इमारतों को? क्या सारे घरों के आंगन, बगीचे और खेल के मैदान एकाएक इस दुनिया से लापता हो गए? कवि समाज से पूछता है कि ऐसा क्या हुआ कि जो बच्चे स्कूलों में, घरों में, खेल के मैदानों में दिखाई पड़ने चाहिए थे, जिनके हाथों में किताबें, गेंदें और खिलौने होने चाहिए थे, उनके हाथों में काम पकड़ा दिया और वे जाड़े की सर्दी में ठिठुरते हुए, काम पर जाते हुए सड़क पर दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कह रहे हैं कवि कि हमें इस प्रकार से इन सब चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। तो कवि का मजदूरी करने वाले बच्चों को उचित साधन न मिलने की व्यवस्था के प्रति आवेश भाव प्रकट हुआ है। यहाँ पर आवेश में आते हैं, आवेश भाव यहाँ पर प्रकट किया जाता है, तो उनकी बेचैनी में आत्मीयता के दर्शन होते हैं। उनकी जो बेचैनी है, उस बेचैनी को सहज देखा जा सकता है। उसमें हर प्रकार से उनकी आत्मा में जो बेचैनी है, उनकी बेचैनी में जो आत्मीयता है, उस आत्मीयता में
दर्शन किए जा सकते हैं, आत्मीयता के दर्शन हो सकते हैं। तो आगे कहते हैं कि प्रश्न जो है वो प्रश्न शैली से काव्य में विशेष प्रभाव उत्पन्न हुआ है। जो ये प्रश्न शैली का यहाँ पर कवि ने प्रयोग किया है, प्रश्न शैली का जो काव्य में विशेष रूप से प्रयोग किया है, वह प्रयोग जो है वह विशेष प्रभाव उत्पन्न करता है। आगे कहते हैं कि तद्भव शब्दों का जो साथ है वो प्रसंगानुसार विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया है। कहते हैं जहाँ पर प्रसंगों के आधार पर तद्भव शब्द जो हैं उन तद्भव शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, वहाँ उसी ही जगह उन्होंने विदेशी शब्दों का भी विशेष रूप से प्रयोग किया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने केवल तद्भव शब्दों का ही प्रयोग किया। तो आज केवल इतना ही और कल बताएंगे।